प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम योगी का कहना है कि महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में सनातन भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए मांस मदिरा की बिक्री पर रोक रहेगी। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी वर्ष में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के लिए डेडलाइन भी दी है। इसके तहत उन्होंने महाकुंभ से जुड़ी सभी तैयारियों को 10 दिसंबर 2024 तक पूरे करने के निर्देश दिए हैं। और सीएम योगी ने भरोसा दिलाया है कि 2025 का महाकुंभ स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित होगा। लगभग 100 के आसपास देशों के राजनयिकों ने भी यहाँ पर आकर के इस बड़े आयोजन में भागीदार बनकर के भारत की आध्यात्मिक और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का अवलोकन करने का उन्हें भी अवसर प्राप्त हुआ था। और उसी को और भव्य रूप देने के लिए हम लोगों ने यह कार्रवाई विभिन्न विभागों ने प्रारंभ की है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के भी रेलवे के द्वारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा और भी अन्य विभागों के द्वारा मिलकर के बेहतरीन तरीके से अपने कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। नदियों को लेकर योगी का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि महाकुंभ से पहले गंगा, यमुना अविरल और निर्मल मिलेंगी। इसके अलावा बिजनौर से बलिया तक गंगा 0 डिस्चार्ज रहेगी, यानी बिजनौर से लेकर बलिया तक गंगा में अपशिष्ट नहीं छोड़ा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ से पहले ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने दिसंबर के पहले सप्ताह तक स्टील ब्रिज तैयार करने और कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी और अयोध्या से प्रयागराज तक आवागमन को सुलभ बनाने के लिए कहा है, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को समस्या से दो चार न होना पड़े। प्रयागराज महाकुंभ के बहाने एक भव्य और दिव्य रूप में देखने को मिलेगा। सुरक्षा के लिए भी बेहतरीन तैयारियां की जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। 0 प्लास्टिक के लक्ष्य को लेकर के प्रयागराज कुंभ को हम लेकर के चले हैं। 0 लिक्विड डिस्चार्ज, किसी भी प्रकार का सॉलिड या लिक्विड डिस्चार्ज माँ गंगा और यमुना में उस दौरान न हो, इसकी तैयारी। और जितने भी ड्रेनेज, सीवर हैं, ये सब तब तक टेप हो चुके होंगे या एसटीएफ में इन्हें डाइवर्ट करके या बायो रेमेडिएशन की पद्धति के माध्यम से हम उसे शुद्धिकरण से ही उससे डिस्चार्ज करेंगे। ये सारी सुविधाएं यहाँ पर हम लोग देने जा रहे हैं। सनातन संस्कृति को जानने का मिलेगा मौका। महाकुंभ 2025 का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये विश्व को सनातन भारतीय संस्कृति से साक्षात्कार कराने का अच्छा मौका है। ऐसे में महाकुंभ में स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधा के मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ यातायात प्रबंधन को बेहतर करने के लिए भी मुख्यमंत्री योगी ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि आगंतुक हो या स्थानीय, किसी को भी जाम की समस्या से परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विशेष स्नान पर्वों पर कोई भी वीआईपी मूवमेंट नहीं होगी। चप्पे चप्पे पर होगी कड़ी सुरक्षा। योगी सरकार ने महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए विशेष प्लान बनाया है। एयरपोर्ट से लेकर मेला क्षेत्र तक वीवीआईपी कॉरिडोर बनाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मेला क्षेत्र में 3 पुलिस लाइन, 3 महिला थाना और 10 पुलिस चौकियां स्थापित की जाएंगी। सीएम योगी ने महाकुंभ में सभी श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करने और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की अपील की। इस दौरान क्राउड मैनेजमेंट, फायर सर्विस, हेल्प डेस्क, पार्किंग, सीसीटीवी लगाने, एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए जाएंगे। उन्होंने एआई टूल का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी मॉडल को तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा महाकुंभ में भाग लेने वाले कल्पवासी हों, स्नानार्थी हों या पर्यटक, सभी की सुरक्षा और सुविधाओं का खास ध्यान रखा जाएगा। इस दौरान पुलिस को भी अपना व्यवहार सहयोगात्मक रखने के निर्देश दिए गए हैं। होम स्टे को सरकार देगी बढ़ावा। सरकार महाकुंभ में प्रयागराज में होम स्टे की संभावनाओं को प्रोत्साहित करेगी, जिससे यहां स्थानीय लोगों को अतिरिक्त आय होगी। यहां आने वाले श्रद्धालुओं से अखाड़ों, आचार्यों, संतों से मार्गदर्शन लेते रहने की अपील की गई और उनकी अपेक्षाओं को विशेष ध्यान में रखने को कहा गया है।
अपनी सरकार की तारीफ करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2019 में कुंभ का सफल आयोजन कर उत्तर प्रदेश सरकार ने मानक स्थापित किए हैं। इस बार जनता की अपेक्षाएं और अधिक बढ़ गई हैं। मेला क्षेत्र का होगा विस्तार। साल 2019 में 3,200 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र फैला हुआ था। इस बार मेला क्षेत्र का फैलाव 4,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में होगा। इस दौरान 7,000 से ज्यादा बसें चलाई जाएंगी, जबकि मेला क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक शौचालय स्थापित किए जाएंगे। इसके रखरखाव और सफाई के काम में 10,000 सफाई कर्मचारियों को भी तैनात किया जाएगा। महाकुंभ में सुरक्षा के मद्देनजर जीआरपी थानों की आवश्यकता होगी। साथ ही ट्रेन, रेलवे और अन्य स्थानों की चौकसी बढ़ाने की भी जरूरत पे जोर दिया गया। इसके लिए रेलवे और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा और सुरक्षा की दृष्टि से किराएदारों और रेस्टोरेंट कर्मचारियों के साथ ई-रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन करना भी जरूरी होगा। तो अब देखना ये जरूरी होगा कि आने वाले महाकुंभ में इनमें से कितनी बातें सच हो पाती हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार।